अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम CS101 के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। CS101 बेसिकली है क्या, इसमें आज हम ये भी स्टडी करेंगे। और CS101 में आप लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है। और वीयू में सबसे इम्पोर्टेंट BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर यही CS101 का ही लेक्चर, इसके मॉड्यूल्स हैं। टोटल इसके अंदर आप को मॉड्यूल याद करने पड़ते हैं। फर्स्ट मिड टर्म्स के अंदर आपके 125 आते होते हैं मॉड्यूल्स। तो बारी बारी हम लोग ट्राई शुरू करते हैं अपने मॉड्यूल्स। तो फर्स्ट मॉड्यूल इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। बेसिकली आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इज़ द डिसिप्लिन टू सीक द एंड बिल्ड द साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक एज। ऐसे टॉपिक को बिल्ड करने के लिए फाउंडेशन। बेसिकली कंप्यूटर साइंस होती क्या है, ऐसी साइंस जिसके अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाए, ऐसी साइंस को हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं। और कंप्यूटर साइंस डिपेंड कितनी चीज़ों पे करती है, वो करती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क, ग्राफिक्स, रोबोट, डाटाबेस। ये तो फर्दर आगे उसकी टाइप्स आ जाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको आप फिज़िकली टच कर सकें, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड, आपका CPU, आपके ड्राइवर, उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क, ये सारी होती हैं हार्डवेयर। अगर आप सिस्टम के अंदर जैसे कोई MySQL सर्वर है, आप कोई क्रोम, ये लोग होते हैं सॉफ्टवेयर। ये चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती हैं। इसकी वजह ये है कि हार्डवेयर के अंदर ये चीज़ें नहीं आ सकती। अब आप उनको सिस्टम्स को तो टच कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम्स को नहीं टच कर सकते। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो 3 डायमेंशनल नहीं होते, इनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है। सो प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग ए एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम मेरे सामने आ चुकी है। अब उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैं स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। बेसिकली प्रोग्रामिंग, हमारे पास एक लिंक होती है, फ्लो चार्ट है। जिस तरह एक फ्लो चार्ट में हम लोग प्रोसेस वाइज काम शुरू करते हैं, तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप स्टार्ट से एंड तक इसी तरह ही जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग आपकी मेन चीज़ है। आगे इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। CS202 में, 201 में, आगे 302 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिक्स मत करिएगा। तो आगे आ जाता है नेटवर्क्स। तो नेटवर्क की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्स। द मोस्ट पॉपुलर कॉमन रिसोर्स शेयर टुडे इज़ द इंटरनेट। नेटवर्क क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंप्यूटर होता है, वो कनेक्टेड होता है 5-7 कंप्यूटर से। उनको कनेक्ट होने के लिए जो एक एरिया होता है ना, वो आपका कहलाता है नेटवर्क। और आजकल बेसिकली हमारा एक दूसरे से कनेक्ट होने का बेसिक एरिया ही इंटरनेट है। इंटरनेट से आप हर चीज़ कर सकते हैं, इंटरनेट के बगैर आप कुछ भी नहीं। इसके बाद आप आ जाते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में आ जाते हैं, ग्राफिक्स इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेज विद एड्स ऑफ कंप्यूटर। ग्राफिक्स के आ जाता है कि आप लोग कंप्यूटर पे, फॉर एग्जांपल मैं एक मूवी या कोई भी बनाना चाह रहा हूँ, तो वो इसके अंदर आ जाता है ग्राफिक्स के अंदर, कि मैं उसको किस हिसाब से रखता हूँ। और तो ग्राफिक्स बेसिकली ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक होता है CUI, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स के अंदर हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है, बेसिकली जब आप कोई भी वीडियोस वगैरह, इमेज वगैरह बनाते हैं, तो उसके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड सेट करते हैं, तो वो ग्राफ्स के ऊपर से आप बनानी पड़ती है। स्पेशली इसका एक कोर्स होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम से। तो जिन स्टूडेंट्स ने करना है वो भी हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें, उस पर है। Robots. Robot is a machine, especially one programmable by computer capable of carrying out looks problem. Series of the action automatically. रोबोट्स क्या होते हैं, बेसिकली रोबोट्स भी इन्हीं की कंप्यूटर की एक टाइप है। हम अगर इंसान एक काम 10 मिनट में करने हैं, तो रोबोट अगर उसके अंदर ये मेमोरी सेव है कि वो ये काम करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वो ये काम मैक्सिमाइज 2 या 3 मिनट में कर देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसको चार्जिंग करनी पड़ती है। आगे आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में एनी कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज स्पेशली ऑर्गेनाइज। ये डेटाबेस जो होता है, एक
प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होता है जिसके अंदर आपके डाटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स एवरीथिंग मौजूद होती है। डेटाबेस को सबसे मेन चीज़ चलाने वाली जो होती है वो होती है DBMS, जो कि आप सेकंड ईयर में 10th में पढ़ के आए हैं। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पूरी प्रॉपर सेकंड ईयर के अंदर डेटाबेस की बताई गई है। मैं इसकी तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस के आगे स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करता है। उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये इतना कोई ख़ास टॉपिक नहीं है कि पेपर में आया आप लोगों को, फिर भी मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसका क्या होता है। सिक्योरिटी आर दूस कंट्रोल दैट पुट इन द प्लेस टू प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियली एंड इंटीग्रेटेड फॉर द अवेलेबिलिटी फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अक्सर अब सिक्योरिटी क्या होती है, अब मैं आपको इस तरह बताता हूँ। अब मेरा अपना एक जीमेल अकाउंट है, मैं जीमेल अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। अब जीमेल अकाउंट लॉगिन करते हुए वो मुझे कहता है कि अक्सर मैं पासवर्ड भी एग्जैक्ट लगा लूँ ना अगर किसी के जीमेल पे, तो वो मुझे आगे से कहेगा कि पहले स्टेप 2 वेरिफिकेशन करें या कुछ भी करें, वो सिक्योरिटी लगी होती है। जब तक अल्टरनेट जीमेल पे कोड उसके ना डालें आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता, या नंबर जो आपने लिंक किया होता है जब तक आप वो ना डालें तो कुछ नहीं होता। ये बेसिकली सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी की भी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। सिक्योरिटी के मेन कोर्सेज अगर आप लोग कर लें तो आपको अपना NICC CBIC के अंदर जॉब्स मिलती है। साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनकी बड़ी अच्छी सैलरी होती है। आगे आ जाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर टू द मैनिपुलेटिंग टू ऑफ डिजिटलाइज्ड information by computer and other digital or electronic equipment is now as information technology। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली पहले आप सुन समझे क्या होता है। IT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ जाती है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर के अंदर मैनिपुलेट करने के लिए डिजिटलाइज कंप्यूटर को IT कहता है। बेसिकली IT एक फील्ड है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ, जैसे ये कंप्यूटर्स, ये लैपटॉप्स, मोबाइल, ये सारा कुछ IT के अंदर ही आता है। आगे कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, ये कोई फजूल टॉपिक है, कोई बहुत अच्छा टॉपिक नहीं जो पेपर में, हाँ इनमें से एक MCQ लाजमी आ जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जी कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस किधर यूज़ होती हैं, तो आप लोगों ने बताना है कि हमारी कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन किधर होती हैं। टेलीकॉम में, हमारी बैंक में होती हैं, हमारी हॉस्पिटल्स में होती हैं, हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होती हैं, सर्विस इंडस्ट्री में, पाक आर्मी में यूज़ हो सकती है, फ्रीलांसिंग में हो सकती है, एंड मैनी मोर। दोस्तों अगर किसी ने फ्रीलांसिंग सीखनी है तो वो भी मैं पूरा प्लेटफॉर्म फाइवर का बनाया हुआ है, वो भी आप लोग मुझसे सीख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चाहते हैं इंटरनेशनल जॉब मार्केट, ये भी इसका कोई टॉपिक नहीं है। आर द कंप्यूटर साइंस ये कोई टॉपिक्स नहीं है जिससे हमें पढ़ सके। हाँ आगे जो मेन टॉपिक आता है मॉड्यूल 2 के अंदर, वो ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग के, इसके अंदर CS के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्ट्रेटजी वगैरह क्या होती है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, के कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोरेज, मैनिपुलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क एंड एल्गोरिथम्स होते हैं। बेसिकली हमने एल्गोरिथम जो होते हैं ये लोगैरिथम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये कंप्यूटर लैंग्वेज का मेन हिस्सा होते हैं। आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जो C और C++ के ऊपर डिपेंड करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, फोर्टन, पास्कल, जावा, पाइथन, फीथा एंड C++। बेसिकली मैंने खुद C++ की है और मैं पाइथन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। आप लोग भी C++ सीखें, इसकी बहुत डिमांड है और आप लोग करें। ये C++ बेसिकली लैंग्वेज होती है। इसके भी लेक्चर्स मैं आपको रिकॉर्ड करके वो बताऊंगा कि पूरा सिस्टम क्या होता है। आगे आ जाता है डेटाबेस सिस्टम, वही DBMS हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। और आगे हमारा मेन टॉपिक जो है, मेन टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी बहुत मेन फील्ड है। व्हाट इज़ AI? आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली चीज़ है, वो दिमाग से नहीं चलती। हम लोग उसको स्पेशलाइज कितना कर सकते हैं। कंप्यूटर कभी भी कोई फ़ैसला खुद नहीं ले सकता जब तक कि इंसान एक ना करे। AI स्टैंड्स फॉर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर को अच्छे तरीके से रीड करना पड़ता है। जब आप कंप्यूटर की रैम रोम सब कुछ रीड कर सकते हैं। अब आप देखें कि आपके पास 32 GB की एक रैम है, 32 से आप 33 कर दें, ठीक है, वो 33 तो नहीं डायरेक्ट होती, सॉरी 64 कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल।
58 जो भी फर्दर मोर आगे कर दें, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन इसको कितनी आगे तक लेके जा सकता है। ये बहुत मेन टॉपिक है और हमारे कंप्यूटर की फील्ड में एआई और बीएससीएस की बहुत डिमांड है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सीएस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट है, तो हमारे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वैसे ही बहुत डिमांड होती है। तो आगे हम चल जाते हैं मॉड्यूल नंबर 3 तक। द मॉड्यूल नंबर 3, सर्च इंजन इज़ लाइक द इंडेक्स वेब पेज। सबसे पहले सर्च इंजन होता क्या है, मैं अब आपको बताता हूँ सर्च इंजन होता क्या है। आप कुछ भी चीज़ यूट्यूब से वगैरह से सर्च करते हैं, तो वो यूट्यूब से सर्च करने के बाद अगर यूट्यूब, गूगल, ब्रिंग, याहू, बेंडो, यांडेक्स, ये जो भी ये डिफरेंट सर्च इंजन दिए गए हैं, गूगल की एक्यूरेसी 90.31% है। इसकी वजह ये है कि अगर आप गूगल पे कोई भी चीज़ वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल सर्च किया याहू, अगर याहू का फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, तो वो उससे रिलेटेड याहू का जहाँ जहाँ पे नाम लिखा होगा गूगल आपको वो दे देगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 90.31% है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। उसके बाद फर्दर मोर याहू आप एक खुद प्लेटफॉर्म है, बिंग है, फिर बायदो एंड बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद हमारे इस मॉड्यूल का और लेक्चर का लास्ट टॉपिक है क्यूरी। क्यूरी इज़ द सेट ऑफ द वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन फॉर सर्चिंग, फॉर एग्जांपल टू फाइंड इंटरेस्टिंग द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑन इंटरनेट। क्यूरी क्या होते हैं, बेसिकली आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करें, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही आप सर्च करते हैं। अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप लोग लॉगिन कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया कि जब आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर रहे होते हैं कि याहू अगर वो से नहीं मिल रहा, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ निकल है उसको हम क्यूरी कहते हैं। और क्यूरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी अगर मैं लिखता हूँ गूगल के ऊपर, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट नहीं आ रही, अगर आप वी या LMS लिखते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आती है जो आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी पूरा लिखेंगे तो उसकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी और जो रिलेटेड वेबसाइट्स होंगी उसको हम क्यूरी कहते हैं। बाकी तक अगले मॉड्यूल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय स्टूडेंट्स, चाहते हुए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। गुड बाय।